थे, लेकिन उन्होंने जो भी सीमित संसाधनों में हम लोगों के लिए काम किया, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने रास्ता दिखाया, आगे बढ़ाया। हम लोग अपने परिवार की अगर बात करें तो मेरी माँ एकदम अनपढ़ है, अंधकार में थी ना, लेकिन पढ़ा लिखा के हमको प्रोफेसर बना दी ना, तो अंधेरे से उजाले की तरफ। यानी हम भले अशिक्षित हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, संस्कारित बनाएंगे। दूसरे तरह के जो उजाले से अंधेरे की तरफ, जैसे कि मास्टर साहब लोग हो गए, पढ़ लिख गए, नौकरी पा गए, हम लोग टीचर हो गए, अब पढ़ लिख गए, बढ़िया मकान बन गया, घर द्वार बन गया। उसके बाद क्या सोच रहे हैं कि जैसे जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सब खाने पीने में ही लगे हुए हैं, कि सब कुछ सुविधा सब कुछ हो गया, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ने लत लगा दी तो शाम को दारू पीने का इंतजाम वो भी करने लगे। तो अध्यापक का काम था उजाला दिखाना, रास्ता दिखाना, वो खुद उजाले में था, लेकिन वापस अंधकार की तरफ बढ़ने लगा। अगर तुम शराब में जाओगे, नशा करोगे, तो तुम्हारे पास धन संपत्ति, घर परिवार सबका नाश होगा, तुम उजाले से अंधकार की तरफ बढ़ोगे। तीसरे प्रकार का मनुष्य वो होता है जो अंधेरे से अंधेरे की तरफ, यानी जबले जियब तबले पियब और जबले जियब तबले साथी खोजब कि क्यों पिए वाला और पिया वाला मिल जाए। जैसे 30 रुपया वाला 40 रुपया वाला साथी खोजला, जैसे 4 बजी जेकरे पास 40 रुपया होई ले 30 रुपया वाला खोजी, जेकरे पास 30 रुपया होई ले 40 वाला खोजी। तब खुद भी अंधकार में है और दूसरे को भी अंधकार में धकेलने के लिए तैयार है कि भैया साथी मिले तो 70 रुपया एक कौवा हो जाए, आधा रुपया आधा हम पी। अंधेरे से अंधेरे की तरफ। और जो चौथा प्रकार का मनुष्य भगवान बुद्ध ने बताया वो है उजाले से उजाले की तरफ। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुद भी शिक्षित हुए, खुद भी पढ़े लिखे और आप लोगों को भी रास्ता दिखाए। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब खुद शिक्षित हुए, नौकरी किए, बड़े अधिकारी की नौकरी कर रहे थे, लेकिन ज्ञान हुआ कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है, समाज को जागृति करना ये शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है। अपने समाज के लोगों को उनका जीवन स्तर उठाना, उनको इंसान की हैसियत तक लाना, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। नौकरी से इस्तीफा दे करके गांव-गांव घूम करके आपको हमको जागृत करने का काम किए तो उजाले से उजाले की तरफ बढ़े। और न केवल उजाले से उजाले की तरफ बढ़े, बल्कि समाज को जो उजाला उन्होंने दिया, वोट के अधिकार की जो कीमत हमको सिखाई, हमारा वोट कितना महत्वपूर्ण है। बहन जी, अगर इस वोट की कीमत नहीं होती तो 1984 से पहले वोट हमारा था या नहीं था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। गाँव में सुनने को मिला रहा करे जहाँ काफी वोट बढ़ गया, काका वोट बढ़ गया, तो कहाँ कर वोट काउंट होके जमुने राजपाट में हिस्सा मिल जाए। लेकिन साहब ने हिस्सेदारी की बात की और साहब ने जब नारा दिया वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कहा कि जब संख्या ज्यादा है तो हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए, जब हिस्सेदारी ज्यादा है तो हमारा राजा भी होना चाहिए। वोट की कीमत का एहसास हमारे साहब कांशीराम ने कराया। तो वो तमाम जातियां जो हाशिए पे थी, जिनको समाज में कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था, जो खेत बोड़ने का काम कर रहे थे, जो गोबर उठाने का काम कर रहे थे, जो चमड़ा उठाने का काम कर रहे थे, सबको साहब कांशीराम ने वोट की कीमत के द्वारा विधायक और सांसद बनाया। तो उजाले से स्वयं भी उजाले में हुए और उजाले से उजाले की तरफ आया, लोगों को, समाज को उनकी अहमियत का एहसास कराया। बहन जी, आज आपके हमारे वोट की इतनी कीमत है कि तथाकथित दूसरी जाति के लोग आपके दरवाजे आते हैं, कहते हैं काकी 2013 वोट मांगे दिया, काकी ला साड़ी लैला वोट मांगे दिया, एना के मुर्गा मिल जाए और दारू मिल जाए, तल्ला रातियों पी के मिल जाए, पिए के मिल जाए, और नहीं भर के इंतजाम हो जाए तो जाऊं कहां का रजिस्ट्री लिखवाई नहीं, अपना खेत खलियान नाम कराए। सही है जी। वोट की कितनी कीमत है, जिसको साहब ने कहा कि उजाले से उजाले की तरफ बढ़ो। तुमको बाबा साहब ने अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, मान सम्मान का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि अपने शासन सत्ता में अपना हिस्सेदारी तय करो, अपना राजपाट हासिल करो। लेकिन हमने जब अपने वोट की कीमत को साहब ने बताया कि वोट को बेटी की इज्जत के बराबर समझना, यानी वोट को कभी भी किसी भी कीमत पे बेचना नहीं। हमने अपनी बेटी की इज्जत को एक कौवा दारू और एक प्लेट मुर्गा के बराबर गलत कह रही है तो अपनी बेटी की इज्जत को 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए में
गिरवी रख दिया। यही वजह है कि जब हम अपने वोट की कीमत कम करने लगे तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत जो है वो नीलाम होने लगी। तमाम केस हमको इसी अपनी लालगंज लोकसभा में ही सुनने के लिए मिल रहा है कि कई जगह औरतों के साथ में, लड़कियों के साथ में, बच्चियों के साथ नाइंसाफी हुई, उनकी FIR नहीं लिखी जा रही है। और वो ये कह रहे हैं कि जाके जेकर वोट देला वही जाके लिखवावा FIR। यानी हमने अपने वोट की कीमत लगानी शुरू की तो बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होना शुरू हो गई। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उजाले से उजाले की तरफ चार तरीके, चार मानव के प्रकार जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं, उसमें 2 ही प्रकार के लोग श्रेष्ठ होते हैं। वो जो अंधकार से उजाले की तरफ जाते हैं, जैसे हमारी अम्मा है। हमारी अम्मा बहुत कष्ट में है। पति के छोड़ के जाने से बड़ा दुख कोई नहीं होता। इतना दुख बच्चे के भी छोड़ के जाने पे नहीं होता जितना पति के छोड़ के जाने पे होता है। अंधकार में है, परेशानी में है, लेकिन फिर भी साहस जुटाई और इन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला संस्कार बहुत रीति से होगा, जलदार संस्कार होगा। खाली खाने में आपके लिए एक जो है खीर का इंतजाम होगा और कुछ छोले वोले का इंतजाम होगा। बहिष्कार किया, अंधकार से उजाले की तरफ ही तो आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जब बच्चे खत्म हुए, जब चौथा बच्चा खत्म हुआ था तो बाबा साहब बहुत फूट फूट के रोए थे। सारे लोग सोचते थे कि बेटा मर गया है इसलिए बाबा साहब रो रहे हैं, लेकिन माता रमाबाई समझ जाती है कि मेरा पति क्यों रो रहा है। वो अपनी फटी हुई साड़ी से अपना साड़ी फाड़ती है, बच्चे की लाश पे कफन डालती है, तब उस बच्चे का अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा पति इसलिए रो रहा था कि बच्चे की लाश पे कफन का इंतजाम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बाबा साहब से कहती है, आप यही मारे रो रहे थे ना कि लाश पे कफन का आपके पास पैसा नहीं था? बाबा साहब कहते हैं हाँ, मैं इसलिए तो रो रहा था कि आज मेरे पास अपने बच्चे की लाश को डालने के लिए कफन के पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ज्यादा रो रहा था जिन लोगों के लिए, जिस समाज के लिए मैं इतना त्याग कर रहा हूँ, इतना संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे जाने के बाद लोग उसका बोझ समझेंगे कि उसको भुला देंगे। और मैं इस बात को आज बहुत खुशी से कहती हूँ कि हमारी अम्मा ने बाबा साहब की उस बात का मोल रखा। अपने बच्चे की लाश में जो कफन का पैसा बाबा साहब नहीं जुटा पाए, उनकी बात का, उनके त्याग का, उनके संघर्ष का मोल रखा। और इन्होंने ये किया कि मैं अपने पति की मौत में किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं होने दूंगी। हमारे परिवार में लोग, हमारे गाँव देहात में लोग जीते जी माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाते, नौकरी पा जाते हैं तो पवई छोड़ करके आजमगढ़ शहर में जाके एक बिस्वा जमीन लेके मकान बना करके रहते हैं। गांव का बीघा वाला जमीन उनको नहीं सुहाता कि गांव में बच्चे बिगड़ जाएंगे। उसी गांव से वो खुद पढ़ के निकला, लेकिन अपने बच्चों को कहता है कि गांव में बच्चे बिगड़ जाएंगे। शहर में एक बिस्वा आधा बिस्वा जमीन लेकर के रहता है, माँ बाप को देखने भी नहीं आता है। वही माँ बाप जब खत्म हो जाते हैं तो उनके मरने पे पूरे गाँव को दिखाने के लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया भोज खिलाने पे खर्चा कर देता है। और गाँव वाले भोज खाते हैं। अगर खाओ, खिलाने से कोई फायदा हो तो खिलाओ भी, खाने के बाद कहते हैं का हो पूरी मोट बनला, का हो सब्जी में नमक पता है कान कैसन पनीर, कान कैसन जौन की चीनियो ना पता चलत रहा, खीर ऐसा बनला। सही में जी, सही है कि ना? मैंने देखा है अपनी आंखों से कि एक परिवार रो रहा है, अम्मा यहाँ रो रही, इनकी पतोहू रो रही, बच्चे रो रहे, नाती पोते रो रहे हैं और उसके साथ साथ इंतजाम कर रहे हैं। घी घट गया है, लड़का दौड़ के जा रहा है घी लेने जा रहा है। चावल घट गया है, लड़का दौड़ के जा रहा है बाजार चावल लेके आ रहा है। और उसी गांव में तमाम जो परिवार के लोग हैं वो अपना छोटा छोटा भगोना, छोटा छोटा बटुए लेके आते हैं। इसमें सब्जी रख लेंगे, इसमें पूरी रख लेंगे, इसमें जो है और सामान है वो रख लेंगे। वो